नॉर्दर्न प्लेन चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन कैसी करनी है वो बताती हूँ आपको। नॉर्दर्न प्लेन की जिस टाइम हम बात करते हैं बेटा इंडिया के पार्ट पे, इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो आपका नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए रिवर्स। रिवर्स में आपके पास क्या होंगी, मेनली आपकी नॉर्दर्न प्लेन के लिए, क्योंकि कोस्टल प्लेन की बात नहीं कर रहे, नॉर्दर्न प्लेन के लिए आपको चाहिए इंडस रिवर, चाहिए आपको गंगा रिवर, देन आपको चाहिए ब्रह्मपुत्र रिवर। रिवर के बेसिस पे ही आप लोगों ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस तरीके से आपने इसको डिवाइड कर दिया कि पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये कैसे कैसे आपके पास प्लेन आएंगे। अगर आपको एनडीए लेवल के लेके चले तो इसमें एक और ऐड कर देते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग एनडीए की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 9th क्लास की बात कर रहे हैं। तो 3 रिवर्स का आपका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके नॉर्दर्न प्लेन में। अब उन रिवर्स का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा ये चीज हम लोगों को पता करनी है, तो वो आपको क्या चाहिए बेटा, पहले आपको चाहिए इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आपको सिर्फ पूरा मैप ड्रॉ करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्दर्न का ये पार्ट आपको ड्रॉ करने की नीड है, बस छोड़ दो आगे, बाकी मैप की हम लोगों को नीड नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी एक रिवर ओरिजिन की आपकी जो, क्योंकि आपको पता है हिमालय जो है आपका पूरा हिमालय कैसे है, हिमाद्री जो है ग्लेशियर कवर है। अब नॉर्दर्न रिवर जो होगी बेटा वो ओरिजिन भी कहाँ से होगी, आपके किसी ना किसी ग्लेशियर से होगी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी गंगा रिवर का ओरिजिन हुआ और वो लास्ट में ड्रेन हो गई है बे ऑफ बंगाल तक। अब इस पूरे एरिया में उसने काम कैसे किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे कि आपका डिवीजन आप 2 पार्ट से करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ऑन द साइज एंड पार्टिकल बेसिस। 2 तरीके से, पहला होगा आपके रिवर बेसिस पे आपने कर दिया, दूसरा होगा उसके साइज एंड पार्टिकल के बेसिस पे कैसे करोगे। अब हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर की। अगर इंडस रिवर की बात करते हो तो इंडस रिवर ऐसे होगी, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में ऐसे एंटर करेगी, इस तरीके से आपका प्लेन फॉर्म होगा। अब गंगा रिवर हम लोग देख रहे हैं काफी एरिया कवर कर रही है, काफी एरिया कवर करने से पहले लेकिन हम लोगों को ये तो पता लग गया कि रिवर है, रिवर का अपना कोई चल दिया। लेकिन जिस टाइम रिवर फ्लो करती है बेटा, एक जगह से तो होगा उसका ओरिजिन पॉइंट और एक जगह होगा उसका ड्रेन पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए। अगर हम उसके पाथ को, उसके रास्ते को, उसकी जर्नी को पूरी को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा। 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है, ये आपका 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। 3 पार्ट्स आए आपके पास। फर्स्ट नंबर पे आता है आपके पास अपर कोर्स, इसको बोलते हो अपर कोर्स। फिर आपके पास आएगा मिडल कोर्स एंड देन आएगा आपके पास लोअर कोर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बात करते हो, अपर कोर्स क्या होगा, आपका यंग स्टेज है, पूरी तरह से यंग है, आपकी एडोलसेंट एज में है कौन, आपकी रिवर। सेकंड मिडल में आती है वो मैच्योर हो जाती है और लोअर में आती है वो ओल्ड एज में एंटर कर जाती है। फिर इस एज को आप कैसे काउंट करते हो कि ये एज उसकी यंग एज यानी एडोलसेंट एज, जिस टाइम आप पूरी टीन एज में होते हो, आप मस्ती के मूड में होते हो, वो आपकी एज कहाँ होगी, तो वो एज आपको मिलेगी माउंटेन एरिया में। फिर मेच्योरिटी कहाँ मिलेगी आपको, रिवर की प्लेन में। और जो आपका पूरा ओल्ड एज कहाँ होगी, जस्ट बिफोर आपके ड्रेन से जस्ट बिफोर उसके पास ये एज होगी। अब ठीक है, ये 3 तरह की स्टेज हम लोगों को पता चलेगी कि आपकी जो रिवर है, रिवर के पास टोटल 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स क्या होगा, जो उसकी यंग एज होती है यानी जो टीन एज होती है उसकी। देन बात करते हैं मिडिल एज, जब उसकी मेच्योरिटी आ जाती है, मैरिज वेरिज हो जाती है, बच्चे बच्चे होके जो वो उसके पास आ जाती है। देन फिर हम बात करते हैं ओल्ड एज की। ओल्ड एज में क्या होगा आपके पास, बिल्कुल वो अब स्टेबल हो गई है लाइफ में, अब उसकी कोई ज्यादा सी एक्सपेक्टेशंस नहीं है लाइफ से। वो उसकी एज का है, माउंटेन में है, प्लेन में है और आपकी जस्ट बिफोर द ड्रेन, की 3 एज है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि उसकी अपर एज, अब उसको कैसे काउंट कर लिया कि हम लोगों को ये उसकी अपर एज होगी, ये उसकी लोअर एज होगी, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 3 चीजें स्टडी करनी है बेटा। फर्स्ट कर रही है आपका ग्रेडियंट स्टडी करना है, ग्रेडियंट स्टडी करेंगे, ग्रेडियंट के साथ उसकी स्पीड, स्पीड के साथ उसका इरोजन। ये तो किया हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में। ग्रेडियंट किसको बोलते हो आप, स्लोप को। अब स्लोप रिवर को कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा, जब वो माउंटेन रीजन में होगी, यानी यहाँ है
इस एरिया में उसके पास पूरा पूरा स्लोप है, स्लोप से वो चलती है। अगर वो स्लोप में है तो स्पीड कैसी होगी उसकी, हाई स्पीड होगी। आप लोगों ने अपनी बाइक, कार, साइकिल जो भी है, जब आप स्लोप से डाउनवर्ड जाते हो तो आपको ना तो साइकिल होती है तो आपको पेडल मारने की नीड नहीं होती, बाइक होती है तो उसको और ज्यादा रेस देने की नीड नहीं होती, तो आप क्या करते हो, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली होती है। तो इस टाइम पे उसकी स्लोप के अंदर, उसके माउंटेन एरिया में कहाँ होगा स्लोप ज्यादा, माउंटेन एरिया में, और स्पीड कैसी होगी, हाई होगी। हाई स्पीड के साथ साथ क्या कर रही है, इरोजन करेगी वो, कहाँ, माउंटेन एरिया में। जिस टाइम हम लोगों ने हिमाद्री को रीड किया था, हिमाचल को रीड किया था बेटा माउंटेन के लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन में, तो हम लोगों ने हिमाचल को रीड किया था कैसे, कि उसका रग्ड हिमालय, कंप्रेस्ड हिमालय की रिवर उसमें क्या कर रही है, जैसे ही वो ओरिजिनेट हुई है तो वो उनको साइड से उसको सारे को इरोड करते हुए आई है, अपना रास्ता, अपना पाथ उसने रेडी किया। और जब वो पाथ रेडी कर रही है तो बीच में से उसने डीप गॉर्जेस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। एक वर्ड आएगा बेटा आपके पास, गोर्ज। गोर्ज वर्ड मीन क्या होगा, आपका जो रिवर का पाथ होगा, क्या होगा बेटा, रिवर का पाथ होगा, उसको आपने क्या बोल दिया, गोर्ज। अब जिस टाइम वो स्लोप से चल रही है ना, तो उसने क्या किया, गॉर्जिस फॉर्म किया, और डीप गॉर्जिस फॉर्म किए, बहुत डीप होती है आपके इन गॉर्जिस में वो। प्लस उसके साथ उसने क्या किया, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा वी शेप वैली, यानी कि वो कहाँ है, अब माउंटेन के बीच में है, अब ये माउंटेन है और माउंटेन के बीच का ये जो रास्ता है उसका, उसको क्या बोल दिया, वी शेप वैली, वो यहाँ पर आपकी फॉर्म कर रही है। ये तो होगी उसकी फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज की जिस टाइम हम बात करते हैं, सेकंड स्टेज क्या थी बच्ची उसकी, सेकंड स्टेज में हम लोग आए हैं, तो सेकंड स्टेज आपके पास क्या थी उसकी, मिडल स्टेज। मिडल स्टेज यानी मेच्योरिटी। अब आपकी ये रिवर थी ना बेटा, रिवर ने थोड़ा थोड़ा सा प्लेन में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। प्लेन में जैसे ही वो एंटर करती है तो क्या होगा, उसकी स्पीड, स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब उसके पास प्रॉपर स्लोप नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्लोप कहाँ है, यहाँ है, ये शिवालिक के आसपास उसका एरिया होगा। अब उसके पास स्लोप कम है। स्लोप कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या रीड करना है, स्लोप। स्लोप कैसे हो गया, डिक्रीज। सेकेंड नंबर पे अगर स्लोप डिक्रीज हुआ तो स्पीड भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। अब उसमें हम लोगों ने इरोजन किया था, यहाँ क्या कर रही है वो, इरोजन भी करेगी, प्लस प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में उसने अपना सारा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। अब डिपॉजिट क्या कर रही है, जिस टाइम मैंने आपको बताया था हिमाद्री है आपके पास, हिमाचल है, तो उसने क्या किया, रॉक्स को तोड़ना स्टार्ट किया था रिवर ने। अब रॉक्स को तोड़ रही है, स्लोप जैसे ही खत्म हुआ तो उसने अपना वेट फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब जब पहले हम लोग कैसा वेट, कभी आप लोगों के पास काफी वेट लेके वैष्णो देवी जा रहे हो, वैष्णो देवी पे जाने के बाद जिस टाइम आप उतर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले कौन सा वेट उतारते हो, सबसे पहले आप अपना वही वेट करते हो जो आपका ज्यादा हैवी वेट होता है। तो अब उसने अपना क्या किया, यहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने बड़ी रॉक्स को डिपॉजिट किया, देन वो स्मॉल रॉक्स को डिपॉजिट करेगी। अब क्या किया, स्पीड डिक्रीज होगी, स्लोप डिक्रीज हो गया। अब उसने, लेकिन साइडें उसने क्या की, अभी भी कट करना स्टार्ट कर दिया साइडों से। अच्छा खुला पाथ मिल गया उसको, माउंटेन एरिया में तो नैरो पाथ था, अब उसको ब्रॉड पाथ मिल गया, तो उसने अपना साइडों से इरोजन भी करना स्टार्ट कर दिया। बट उन जो उसके पास रॉक्स थी उनको वो डिपॉजिट करते हुए आगे मूव कर रही है। ठीक है, सेकंड स्टेज भी हम लोगों ने देख ली। अब उसकी प्रॉपर थर्ड स्टेज आएगी। प्रॉपर थर्ड स्टेज क्या है, उसने अब यहाँ से माउंटेन से करके ऐसे उसने स्टार्ट कर दिया और अभी उसको ड्रेन करना है। गंगा रिवर का ही मान लो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या किया, जैसे ही वो बिहार में एंटर करती है प्रॉपर प्लेन एरिया आएगा, और प्लेन एरिया में वो पूरी उसकी क्या होगा ना, तो उसके पास अब कोई ग्रेडियंट है यानी स्लोप नहीं है, तो जीरो स्पीड के साथ चलती है, और ग्रेडियंट भी कैसे है, जीरो है। अब यहाँ क्या कर रही है, यहाँ पे वो कुछ भी अपना इरोड नहीं कर सकती, टोटली डिपॉजिट करेगी, टोटली डिपॉजिट किया। इस पाथ पे वो काम करना आपकी रिवर स्टार्ट करती है जब वो प्लेन फॉर्म करती है। अब हम लोगों को चाहिए पंजाब प्लेन की बात करनी है। पंजाब प्लेन टोटली आपका कौन करती है, आपकी इंडस रिवर करती है, क्योंकि आपको पता है 5 आबों का एक समूह, पंजाब नाम ही क्या है आपकी, क्या है, इंडस, चेनाब, झेलम, राबी, सतलुज, ये क्या है आपकी रिवर है।
जो क्या करती है आपके पूरे पंजाब को फॉर्म करती है। 5 रिवर्स आपके इसमें से निकलती है, लेकिन मोस्टली ये कहाँ चली जाती है, इंडस रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज को लेके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो जो रिवर आपकी इंडस रिवर फॉर्म कर रही है प्लेन को, उसको आपने बोल दिया पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन आपका मोस्टली पाकिस्तान में होगा, इंडिया में उसका कम पार्ट ही रहता है। सेकंड आप क्या करते हो, गंगेटिक प्लेन की बात करते हो। गंगेटिक प्लेन में आपकी रिवर रोल प्ले करेगी गंगा, गंगा रिवर करती है, और ये आपके घग्गर और तिस्ता के बीच का है। अब घग्गर और तिस्ता क्या है, ये आपका माउंटेन था बेटा, हिमालय माउंटेन, शिवालिक के बाद यहाँ एंटर किया, ये आपकी घग्गर रिवर होती है, और इधर आपकी तिस्ता रिवर होती है। इन दोनों के बीच में उसने मैक्सिमम प्लेन फॉर्म कर दिया। अब मैक्सिमम प्लेन घग्गर रिवर हरियाणा की रिवर काउंट होती है। मैक्सिमम प्लेन में आपके पास कौन कौन सी स्टेट आएंगी, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, और कुछ आपका पार्ट होगा जो झारखंड और वेस्ट बंगाल का। असम, असम प्लेन किसको, कौन सी रिवर कर रही है बेटा, ब्रह्मपुत्र रिवर कर रही है, क्योंकि वो इंडिया में एंटर यहाँ से स्टार्ट करती है बेटा, और एंटर करती है आपके इंडिया में ऐसे यू टर्न से एंटर करती है। तो असम का और वेस्ट बंगाल का आपका एरिया कवर करेगी अपने प्लेन को फॉर्म करने के लिए। तो ये था आपकी रिवर्स की वजह से डिवीजन हुआ। दूसरा हम लोग डिवीजन करते हैं बेटा, देवांश पेन काबू करो अपना। ओके, कोई बात नहीं। तो दूसरा पार्ट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, अब दूसरा है साइज एंड पार्टिकल बेसिस पे। अब साइज और पार्टिकल बेसिस पे क्या है, देखो अब आपकी हम लोगों ने स्टडी किया था बेटा, ऐसे आपका ये हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, शिवालिक आपका लेसर हिमालय था बेटा। हिमालय से रिवर जो ओरिजिनेट होंगी आपकी, रिवर्स ओरिजिनेट हुई जहां ग्लेशियर्स थे, यहाँ से यहाँ आई, हिमाचल में एंटर किया, रग्ड हिमालय कर दिया, उनको कट फिट कर दिया, पूरा ही रॉक्स को तोड़ दिया। अब यहाँ तक भी आई, स्लोप था, लेते हुए चली, लेकिन अब धीरे 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 उनसे वेट नहीं उठ रहा, क्योंकि रिवर है, रिवर और फीमेल भी है साथ में, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं ना रिवर के साथ। तो अब उसने अपना हैवी वेट को डिपॉजिट कर दिया बेटा यहाँ शिवालिक के जस्ट साउथ में, बड़ी बड़ी रॉक्स को आपने डिपॉजिट कर दिया ऐसे। जो ये रॉक्स को डिपॉजिट किया उसने, हैवी रॉक्स को, लार्ज रॉक्स को, तो इसको आपने नाम दे दिया नॉर्दर्न प्लेन में भाबर, भाबर नाम दिया। भाबर जो है आपका बेटा 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट है, 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट है, भाबर आया। अब आप कहीं ये देखो कि बहुत सारे आपके रॉक्स पड़ी हैं या पेबल्स पड़े हैं, फिर पेबल्स से आपके वाटर को क्रॉस करना है। अब इसने पेबल्स क्रॉस कर दिया, और ये 24/7 हार्स की जॉब पर भी है बेचारी, पूरा टाइम कंटिन्यूटी में आपका फ्लो करती है। जिस टाइम वो भाबर में एंटर करती है, यहाँ तो स्लोप था, बट ये क्या हो गया, प्लेन एरिया उसका एंटर हो गया। अब इस प्लेन एरिया से जब उसको रास्ता चाहिए आपकी रिवर को, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसके लिए। डिफिकल्ट कैसे, वो रास्ता बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकलती है, और फिर वो एंटर करती है आगे। जिस टाइम आपकी रिवर भाबर में होगी, तो आपको डिसअपियर सी लगती है, कैसी लगती है, डिसअपियर सी फील होती है आपको, कि अब पानी बहुत कम है, क्योंकि स्पीड अच्छी नहीं है, स्लोप अच्छा नहीं है, तो वो आपको डिसअपियर फील होगी। ये एरिया था भाबर। अब क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि आपका ये जो भाबर की हम बात करते हैं, हम लोगों ने बोल दिया कि रिवर है, डिपॉजिट यहाँ कर देती है अपनी हैवी रॉक्स को, और वो बेल्ट जो है 6 to 18 किलोमीटर की बेल्ट है। लेकिन रिवर्स तो हम कब से सुन रहे हैं, जब वेदों का, पुराणों का टाइम था, उन सब में मेंशन है गंगा के बारे में, सरस्वती रिवर के बारे में, सतलुज रिवर के बारे में। तो ये रिवर तो उस टाइम से है, फिर ये आपकी इतनी कम बेल्ट क्यों है अभी तक, क्या वो सिर्फ इतनी रॉक्स कर दी है उन्होंने डिपॉजिट, नहीं बेटा। इस टाइम पे आपकी जैसे ही भाबर का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज एंटर कर जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या किया, आपके माउंटेन्स की जो रॉक्स थी उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। रिमूव कैसे किया, अपनी खुद की रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने इनको, पोंटा साहिब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्रशर है पोंटा साहिब में,
तो पोटा साहिब क्या करते हैं, पोटा साहिब में यहाँ से आपकी रॉक्स उठा लेते हैं। बोलने के लिए 8 to 16 किलोमीटर है एवरेज, 32 किलोमीटर तक भी होता है, उससे ज्यादा वो रिमूव नहीं कर सकते इनको। अगर उन्होंने पूरे ही रिमूव कर दिए ना ये एरिया, तब तो फ्लड आ जाएगा इंडिया में, पूरा ही गंगा इतना फ्लड लेके आएगी, इतना पानी है उसके पास, तो फ्लड आ जाएगा। अब ये क्या है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी ने इन्वॉल्व होने के बाद आपकी 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट रखी। चलो जी, ये डिपॉजिट किए थे आपके, ये आपकी लार्ज रॉक्स थी और भाबर इसको नाम दिया। नेक्स्ट क्या है, अब ये पार्टिकल्स थोड़े से आपकी रिवर ने थिन कर दिए हैं। थिन पार्टिकल को लेके चलिए, बट डिपॉजिट तो इनको भी करना है। जब इनको डिपॉजिट कर रही थी वो अपनी, जितना भी उसके पास थिन पार्टिकल था, इस टाइम में उसने क्या कर दिया, इस एरिया को नाम दे दिया तराई। तराई एरिया कैसा होता है आपका, पूरा टाइम वेटी एरिया रहेगा, मार्सी सॉइल रहेगी, लोगों के नए घर बनते हैं, तो नए घर के कंस्ट्रक्शन के बाद उसके ऊपर वाटर से आप पाइप से पूरा पानी को कर देते हो, उस चीज को आप तराई बोलते हो, यानी कि गिल्ला करना रहता है आपको। उस चीज में भी आपका मोटिव यही रहता है कि आप पूरी ब्रिक्स को, पूरी वॉल्स को वेट रखोगे, तब जाके वो स्ट्रोंग होगी आपकी। तो सेम चीज आपकी यहाँ तराई में यूज की है बेटा, कि यहाँ पे जो वाटर होगा ना, सॉइल जो होगी, वो तराई तराई फॉर्म कर रही है, तराई करके रखते हो। तो इस एरिया में आपके पास फॉरेस्ट मिलेंगे, आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो थिन होंगे, और आपको मार्सी सॉइल रहेगी पूरा टाइम, वो वेट सॉइल आपको मिलती है। देन हम बात कर रहे हैं बेटा, आपकी ये सारी चीजें कर ली हम लोगों ने, तराई हो गया। अब तराई के बाद तीसरी स्टेज एंटर करती है, जैसे ही वो प्रॉपर प्लेन एरिया में आएगी आपकी रिवर। रिवर जब पूरी प्लेन एरिया में एंटर किया ना उसने, अब वो क्या बना रही है, बांगर। क्योंकि ये रिवर थी ना बेटा, ऐसे फ्लो कर रही थी, अब इसको पूरा प्रॉपर एरिया वास्ट कर लिया इसने, अपना एरिया वास्ट कर लिया। वास्ट किया तो उसकी जो सोयल थी वो दूर दूर तक चली गई, जो दूर तक गई है उसको आपने बोल दिया बांगर सोयल, बांगर प्लेन। देन फिर आपके पास जो बिल्कुल क्लोज है रिवर के, वो है आपकी खादर सोयल। तो दो टाइप की आपने सोयल भी रेडी कर दी। नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन कैसे किया आपने, टू टाइप से किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स और साइज, बिग पार्टिकल क्या है भाबर, थिन पार्टिकल क्या है आपके तराई, देन आपके पास आएगा बांगर, एंड लास्ट की स्टेज क्या होगी आपकी खादर सोइल की होगी, जब वो ड्रेन होगी उस टाइम की। और रिवर के क्लोजनेस में जितना भी एरिया होगा उसका, तो वहां पर वो खादर सोइल ही करेगी। खादर सोइल जो है उसकी मोस्ट फर्टाइल सोइल मिलेगी। अब टोटल एरिया कितना कवर करती है बेटा आपकी ये सोइल, ये एरिया इंडिया में ये पूरा 7 लाख किलोमीटर का एरिया कवर करती है टोटल। 7 लाख का एरिया कवर किया, और इसको मोस्ट न्यू रिलीफ फीचर बोलते हैं। मोस्ट न्यू क्यों बोलेंगे बच्चा, आपके पास हिमालय माउंटेन कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन है, न्यू स्ट्रक्चर है। अब हिमालय के बाद में ही आपकी रिवर आई, रिवर के बाद फिर क्या हुआ, प्लेन फॉर्म हुआ। तो सबसे ज्यादा नया क्या है आपके पास, नॉर्दर्न प्लेन मोस्ट न्यू है बच्चे, न्यूएस्ट है आपके पास। फिर बात की हम लोगों ने, ये हो गया। अब जब बात कर ली कि जो आपके प्लेन एरिया फॉर्म करेंगे, प्लेन एरिया सिर्फ रिवर्स ही फॉर्म करेंगी। जिस एरिया में आपके पास रिवर होंगी वही क्या करेंगे, आपके प्लेन एरिया फॉर्म करेंगे, बाकी किसी भी। लेकिन हम लोगों को अब क्या करना है, कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो भी है आपके पास, दो तरीके के कोस्ट है। अगर आप कोस्ट की बात कर रहे हो बेटा, इंडिया में आपका जो ये एरिया है, इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और ये आपका इंडियन ओशन है। ये टोटल एरिया की जिस टाइम आपने बात की थी, तो अपने पास था 7,516 किलोमीटर .6, इतना एरिया अपन लोगों के पास था टोटल। जब आप गुजरात टू कहां तक जाते हो, वेस्ट बंगाल तक, और यहाँ पर आपके पास था अंडमान निकोबार आइलैंड और ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये आपके पास एरिया थे। तो टोटल अपना कितना था 7,500। लेकिन बात किसकी करनी है हम लोगों को, सिर्फ प्लेन एरिया की बात करनी है।
तो हम अंडमान निकोबार को नहीं काउंट करेंगे, लक्षद्वीप को नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड किससे फॉर्म हुआ है? आपके पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है, और आपका लक्षद्वीप किससे बना है? आपके कोरल पॉलिप से बना है। कोरल पॉलिप रीफ से बना है, वो डेड रिमेन जो भी आपके। तो अब आपका जो इस एरिया में प्लेन होगा, यानी कोस्टल रीजन में, तो आपके इस काठियावाड़ वाला जो आपका एनसीईआरटी इसको काउंट नहीं कर रही आप लोगों के लिए। वैसे तो इसको काउंट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्लेन। तो इसको उन्होंने नहीं काउंट किया 9th क्लास की एनसीईआरटी में। वो काउंट करेंगे आपका बेटा इस रीजन से, ये रीजन लेंगे पूरा और इस साइड तक जाएंगे पूरा। ये उनको स्टडी करना है आपका कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन जो है बेटा आपका वेस्ट और ईस्ट की बात करते हैं। वेस्ट यानी ये, ईस्ट ये। अब देखो ये कैसे है, वो क्या बोलते हैं, इट इज अ नैरो प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। अब जो ये एरिया है आपका, वो इसकी बात की उन्होंने, इसकी वो क्या बोलते हैं, ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर आपके पास क्या थे, वेस्टर्न घाट थे, ये माउंटेन थे। इन दोनों के बीच का क्या है, वो सैंडविच के जैसे काम कर रहा है दोनों के बीच में। अब वो एरिया कौन सा होगा आपका, एरिया होगा आपका ये। फिर वो बोलते हैं नैरो है, आपका ईस्टर्न साइड जो है वो ब्रॉड है, विड्थ अच्छी है, बट आपका वेस्टर्न साइड में वो नैरो है क्योंकि रिवर्स कम है। फिर इसको जब आपने डिवीजन किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवीजन किया है आपका, महाराष्ट्र टू गोवा, जिसको आपने नाम दिया कोंकण, कोंकण लैंग्वेज, अथा माथा सटकली सिंगम की। फिर आपके गोवा टू कर्नाटका की पूरी लास्ट लाइन तक, तो ये क्या बोल दिया आपने, कन्नड़। और कर्नाटका टू केरला जो लाइन है वो मालाबार कोस्ट है, यानी कोंकण, कन्नड़ और आपका मालाबार केकेएम, ये 3 टाइप का है। अब वो कैसे है आपका, महाराष्ट्र टू गोवा जो आपका है, वेस्टर्न महाराष्ट्र टू गोवा तक की लाइन है वो सारी कोंकण है। फिर गोवा टू कर्नाटका, पूरा कर्नाटका जिसमें कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ है, तो वो आपका पूरा क्या है, कन्नड़ है, और या इसको मिडल भी बोलते हैं, मिडल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देन आपके पास आता है मालाबार कोस्टल प्लेन। अब ये आपको नैरो क्यों है, क्योंकि आपकी रिवर्स जो है ना बच्चे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इंडिया में जितनी भी रिवर है वो बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं। सिर्फ 2 रिवर ऐसी हैं इंडिया की जो आपके अरेबियन सी में गई, और वो कौन सी है आपकी, नर्मदा रिवर, और दूसरी उसी की ट्विन है आपकी तापी रिवर। अब 2 रिवर हैं, यही वेस्टर्न तक गई हैं बच्चे, वेस्ट साइड में। तो क्या कितना की फिल करेंगी इस एरिया को, ये कितना फिल कर देंगी, जितना इन्होंने फिल किया 2 रिवर ने, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, नैरो फॉर्म में है। जबकि आप ईस्टर्न साइड में चलोगे, ईस्टर्न साइड का जो आपके पास है बेटा, ये एरिया, इसमें जो आपका माउंटेन होंगे, कौन से माउंटेन थे वो, हम लोगों ने जिस टाइम बात की थी बेटा, आपके कौन से माउंटेन थे ये, ईस्टर्न घाट माउंटेन। इनको इरेगुलर और डिसकंटिन्यूअस माउंटेन हम लोगों ने बोला था। इरेगुलर क्यों थे और डिसकंटिन्यूअस क्यों थे, क्योंकि इनकी हाइट कम थी वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ईस्टर्न घाट की हाइट कम थी, प्लस इरेगुलर थे। इरेगुलर के पीछे मोटिव क्या था कि आपकी रिवर्स के लिए रास्ता रेडी करते हैं। इनका पाथ यहाँ से है रिवर्स का बच्चे, बे ऑफ बंगाल तक जाने के लिए। ये अब बे ऑफ बंगाल तक गए, इनका अपना अपना पाथ है रिवर्स का, तो इन्होंने काफी ब्रॉड एरिया कवर कर दिया, किसके लिए, आपके प्लेन के लिए। अब इनके पास काफी ज्यादा एरिया है बेटा, ब्रॉड एरिया, विड्थ अच्छी है, क्योंकि रिवर कहाँ गई सारी आपकी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया वाइड एंड लेवल अलोंग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ये तो हमें पता ही है, इतना ही इसके बे ऑफ बंगाल के साथ ही होगा, तभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। अब ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे वेस्ट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स क्या है, जिस टाइम आप नॉर्थ पार्ट को देखते हो तो इसको नॉर्थ सिराकर बोलते हो, जो आपका क्या है,
आपका उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश तक का जो एरिया है बेटा उसको बोलते हो आप नॉर्थ सिरकार। नॉर्थ सिरकार जो है, नॉर्दर्न सिरकार, फिर आपका जो होता है आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु तक चलता है, वो आपका कोरामंडल प्लेन है, कोरामंडल कोस्ट। जो आपकी कोरामंडल कोस्ट है या फिर आपका पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, इस पे आपको मैक्सिमम आपकी क्या मिलती है, पोर्ट मिलेंगी। इस पूरे एरिया पे आपकी मैक्सिमम पोर्ट मिलती है। फिर ये क्या है, सारी रिवर्स उस साइड गई और ये रिवर्स सारी की सारी बेटा डेल्टा फॉर्म करती हैं। डेल्टा होता है ट्रायंगुलर शेप में। जब वो डिपॉजिट करती है ना, बस जस्ट ड्रेन से पहले वो अपना सारा का सारा मटेरियल वहां छोड़ देती हैं, बिल्कुल खाली होके कहाँ जाएंगी, ड्रेन होंगी। तो वो क्या है, डेल्टा फॉर्म करेंगी आपकी सारी रिवर्स। डेल्टा कैसे कि आपकी रिवर्स भी होती है और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं ऐसे। प्लेट्यूज नहीं किया? नो मैम। ओके, तभी तो मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, मेरे को याद नहीं है कि आप लोगों ने प्लेट्यूज किया है या नहीं किया है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आइलैंड्स। यस मैम, आइलैंड से रास्ता। ओके, पहले डेजर्ट कर ले, फिर अब छोटा ही टॉपिक है वो जल्दी हो जाएगा। ओके। अब इंडिया के डेजर्ट की बात करते हैं बेटा। इंडिया का जो डेजर्ट है ना, वो आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान के भी इस एरिया में मिलेगा, वेस्टर्न एरिया में। वेस्टर्न एरिया के इसके ईस्ट पार्ट में है आपकी अरावली माउंटेन। अगर आप टोटल डेजर्ट की बात करते हो, टोटल डेजर्ट है अपने पास जो, उसका 85% तो इंडिया में है बेटा और 15% पाकिस्तान में है। उस 85% का भी 60% जो आपका राजस्थान रखता है। राजस्थान में भी टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट के पास है और 13 डिस्ट्रिक्ट में मेनली जैसलमेर के पास है। क्या बताया, टोटल डेजर्ट जो है अपना 100% है। 100% का 85% इंडिया में है, 15% आपका पाकिस्तान में है। 85% में से 60% जो आपका राजस्थान में, और राजस्थान में भी कौन से एरिया में, वेस्टर्न राजस्थान में। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट में है। 13 डिस्ट्रिक्ट में भी स्पेशली आपके जैसलमेर के एरिया में आपको डेजर्ट मिलेगा। अब डेजर्ट की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो डेजर्ट को क्या कर दिया, आपकी उसकी बाउंड्री देखनी है कैसे कैसे वो कहाँ से टच करता है उसकी बाउंड्री। अगर ये इंडिया है आपका, इंडिया में ये आपका राजस्थान और गुजरात है बेटा, इस जगह पे आपका डेजर्ट है। तो डेजर्ट की ये आपकी अरावली माउंटेन है। अब हम लोगों ने बात की है नॉर्थ के अंदर जो उसके पास बाउंड्री टच कर रहा है, वो हरियाणा और पंजाब से कर रहा है। वेस्ट की बाउंड्री वो जब टच करता है तो पाकिस्तान के साथ टच करेगा। ईस्ट की बाउंड्री में उसके अरावली माउंटेन है और साउथ की बाउंड्री में उसके पास क्या है, गुजरात है, यानी रन ऑफ कच्छ है। यहां तक भी आपका वो बाउंड्री अपनी टच करता है। फिर जब आपकी बात कर ली कि आपका ये डेजर्ट है, क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो रेन थी आपकी, रेन ही नहीं उसको मिलती। तो रेन मिलती है उसको 1 सेंटीमीटर mm लेस देन 150 सेंटीमीटर mm। इतनी कम रेन है। क्यों इतनी कम रेन है बेटा उसके पास, क्योंकि जो आपके अरेबियन सी से क्लाउड्स आते हैं, वो क्लाउड्स पहले तो ओरोग्राफिक रेन कहाँ कर देते हैं, आपकी वेस्टर्न घाट में। ओरोग्राफिक रेन से मतलब कि आपके पास 3 टाइप की रेन होती है बेटा, ओरोग्राफिक, साइक्लोन और तीसरी क्या होती है, साइक्लोन ओरोग्राफिक, और एक और थी यार, क्यों नहीं याद आ, कन्वेंशन। ओरोग्राफिक, इंडिया की रेन को ओरोग्राफिक रेन ही बोलते हैं। जैसे ही आपके अरेबियन सी से आपके क्लाउड्स इवेपोरेशन के बाद चलते हैं, वो वेस्टर्न घाट पे हिट कर देते हैं माउंटेन के साथ। माउंटेन के साथ हिट करेंगे और वहीं पर सारा पानी हो जाएगा। फिर वो लाइट होंगे, थोड़ा अप साइड चलेंगे, फिर वो अप साइड करते करते यहाँ रेन करेंगे। लेकिन फिर वो जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं ना बेटा, अरावली माउंटेन के साथ वो हिट करते हैं। जितना उनके पास वाटर होता है वो अरावली माउंटेन के इस साइड में तो रेन कर देते हैं, बट वेस्ट साइड में, जिस साइड आपका राजस्थान है, वहां पर वो हिट करके बारिश नहीं कर पाते। अभी 2-3 दिन से आपका चल रहा है न्यूज में, गुजरात के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रॉम आया है। फिर वो क्या है, राजस्थान में भी एंट्री कर गया। उम्मीद की गई थी कि हरियाणा में एंट्री करेगा, लेकिन वो हरियाणा में प्रॉपर स्पीड के साथ एंट्री नहीं कर सकता बेटा। रिजल्ट जो है ये बारिश उसी स्टॉर्म की वजह से है, उसी की वजह से है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले अरावली मिल जाता है एक ऑब्स्टेकल के साथ करके वो अपनी बाउंड्री चेंज कर, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा।
यहाँ से चला था तो यहाँ हिट करके वो वापिस ही डायरेक्शन चेंज कर सकता है, हरियाणा पंजाब में प्रॉपर उसकी एंट्री नहीं होगी। तो हम लोगों ने बात की कि आपका ये इसकी बाउंड्री टच कर ली, आपका इवेपोरेशन कैसा होगा, हाई इवेपोरेशन होता है, और रेनफॉल कैसा होगा 150 mm से भी कम उसके पास रेनफॉल होता है, इसीलिए वो क्या है उसके पास वाटर नहीं होता। लेकिन फिर अपने पास जो आपकी एनसीईआरटी है ना, वो बोलती है कि यहाँ पर इंडिया की लार्जेस्ट लैगून लेक भी है, यानी सॉल्टी लेक भी इंडिया की जो है राजस्थान में है, जिसका नाम है सांभर लेक। अब ये थोड़ी अजीब सी बात है कि लैगून लेक यानी आपकी कोस्टल रीजन में होनी चाहिए आपकी जो सॉल्टी लेक, तो ये राजस्थान में क्या कर रही है? राजस्थान में वो इसलिए है बेटा, और डेजर्ट एरिया में, क्योंकि एक अपने पास एज थी, अर्थ की एज थी मेसोजोनिक एज। मेसोजोनिक एरा जो था उस टाइम में ऐसा इमेजिन किया जाता है, थ्योरी देते हैं ऐसी कि इंडिया यहाँ पर जो था बहुत बड़े सी थे, जिस एरिया में अब डेजर्ट है बहुत बड़ा सी था। फिर क्या हुआ, आपकी कुछ सेलेशियल बॉडीज आई, आपस में हिट करने के बाद वो उस सी के अंदर गिर गई और उन्होंने पूरे सी को इवेपोरेट कर दिया, पूरे सी को खत्म कर दिया। ठीक है, पानी तो इवेपोरेट, इतनी ज्यादा हीट थी, हो गया है, बट जो सॉल्टी कंटेंट था वो वहीं पर डिपोजिट हो गया। अब जब भी रेनी सीजन आता है, मानसून सीजन में उसके अंदर पानी रह जाता है, फिर गर्मी आती है, गर्मी से वाटर तो सारा इवेपोरेट हो जाता है, बट सॉल्ट कंटेंट को इवेपोरेट नहीं कर पाते। इसीलिए इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्टी लेक यानी लार्जेस्ट लैगून लेक क्या है, अभी भी राजस्थान में ही आपकी मिलती है। अब हम बोलते हैं कि इस बात पे हम लोग ट्रस्ट कैसे करें कि यहाँ पे पहले सी था या कोई और ऐसी रिवर्स वगैरह भी होंगी ऐसे। तो इसके लिए प्रूफ क्या है, अपने पास जैसलमेर के अंदर आपके म्यूजियम है, एक अकाल के नाम से है, एक दूसरा ब्रह्मास के नाम से है, दो आपके वुड फॉसिल फ्यूल्स के म्यूजियम है। अब वुड फॉसिल फ्यूल्स के म्यूजियम में जो वुड होती है, वहां पर बड़े बड़े वुड लॉग्स रखे हैं, और वुड लॉग्स के बीच में एक ऐसे सर्कल होते हैं बेटा, जब आप वुड को चेक करते हो, ये जो सर्कल है ना उसकी एज बताते हैं, रेडियोग्राफी से आप उसकी एज पता करते हो, और जो इनकी एज पता लगती है वो मिलियन ईयर्स पहले की एज है जैसलमेर के अंदर जो वो आपके रखे हैं। और आपका दूसरा आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड कहाँ है, शिवालिक में भी है, और उसके बाद कहाँ है आपका देहरादून में भी है, जहाँ पे आप फॉरेस्ट को स्टडी करते हो। तो उस चीज से पता लगता है। अब यहाँ की सोइल कैसी है, क्योंकि वेपोरेशन हो गया बेटा डेजर्ट में, तो इसकी सोइल के पार्टिकल सैंडी सोइल है बेटा, सैंडी सोइल है। और वो क्या करती है, यहाँ पर जैसे ही आपकी विंड चलती है तो सैंड ड्यून्स फॉर्म होती हैं, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होती है, जैसे ये आपका पूरा डेजर्ट है, विंड चली, विंड के बाद ऐसे ऐसे आपकी लाइंस लगी आपको दिखेंगी। डेजर्ट को कभी देखो, गूगल सर्च करके देखो, डेजर्ट के ऊपर जो लाइंस होती हैं उनको आप ड्यून्स बोलते हो। और बचपन में आप लोगों ने क्या किया होगा, आपके घर के आसपास कभी भी अगर खेला है रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर, लेकिन आजकल के पेरेंट्स खेलने नहीं देते बच्चों को, तो क्या था, आप लोग ना, हम लोगों ने तो किया है, आप लोगों को तो पेरेंट्स ने नहीं खेलने दिया होगा मिट्टी के अंदर। मिट्टी, उस जो सैंड आती थी ना, उस सैंड के किसी के कंस्ट्रक्शन के लिए सैंड आती थी, उसमें पूरा हाथ से पूरा हम लोग क्या कर लेते थे, बोलते थे कि अपना घर बना लिया है, पैर के साथ उसको पूरे को रैप करके अपना घर बना लेते। तो वो ड्यून्स हम लोग खुद ही फॉर्म कर लेते थे, जो विंड से फॉर्म होती है आपकी, वो ड्यून हम लोग खुद फॉर्म करते थे। 3 टाइप की ड्यून्स बनती है, क्रीसेंट, बार्मा, और आपकी ये कौन सी लॉन्जिट्यूडनल। जब सीधी लाइन होती है तो लॉन्जिट्यूडनल, और जब आपकी इस शेप में आती है तो उसको क्रीसेंट बोलते हो आप। तो क्रीसेंट शेप की आपके पास ड्यून्स फॉर्म होती है। अगर आप इसको अच्छे से क्या करोगे, इरिगेट कर दोगे तो बहुत अच्छे से इसको फर्टाइल सॉइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम प्लेट्यूज की, जैसा कि हम लोगों ने प्लेट्यूज हम लोगों ने नहीं किया। प्लेट्यू क्या है बेटा, आपका इंडिया का जो ये एरिया है बेटा, आपका पेनिनसुलर इंडिया, ऐसे इस इंडिया में आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, क्योंकि ये इंडिया का जो पार्ट है वो आपका कैसे है, गोंडवाना टाइम के पार्ट है। गोंडवाना क्या था, आपका ये जो पूरी अर्थ थी, अर्थ में जो सिंगल लैंड बॉडी थी उसको आप बोलते थे पेंजिया। फिर आपकी अर्थ एक्टिविटीज हुई तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में गई, और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में गई, जो आपका सर्दर्न पार्ट अर्थ को डिवाइड किया था, सर्दर्न हेमिस्फीयर, वो क्या था आपका गोंडवाना का लैंड था। बट फिर जब इसमें फिर से कन्वर्जेंट हुआ, कन्वर्जेंट होके आपका जब उसने क्या किया,
हिमालय माउंटेन को जनरेट किया, उससे पहले ये एरिया आपका सारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जब हम लोगों ने कन्वर्जेंट किया तो हिमालय माउंटेन की फॉर्मेशन कर दी, लेकिन जब ट्रांसफॉर्म किया तो यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई बच्चे। इस एरिया में वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई तो इसने क्या किया, आपका एक ट्रायंगुलर शेप और इसके नॉर्थ में एक और शेप आपके पास लेके आया। ये दो प्लेट्यूज आपके लिए रेडी कर दिए। अब ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंड का पार्ट है, तो इसको कौन सी रॉक्स है बेटा, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का ये कंपोजिशन है। ओल्डेस्ट इंडिया का अगर कोई ओल्डेस्ट लैंड मास है तो वो आपका डेक्कन प्लेट्यू या प्लेट्यूज या पेनिनसुलर इंडिया को नाम दोगे आप इसका। अब इसको आपने क्या किया, ट्रायंगुलर शेप में मिलेगा आपका ये। अब ट्रायंगुलर शेप में हो गया। प्लेट्यूज होते क्या है एक्चुअल में, प्लेट्यूज क्या है, आपका हाईली एलिवेटेड लैंड होगा। हाईली एलिवेटेड लैंड होगी बट उसकी पीक नहीं होगी, पीक नहीं होगी, फ्लैट सरफेस हो गए, टेबल शेप्ड आपको लैंड मिलेगा। जैसे अगर एक रूम है, रूम के अंदर आप टेबल रख दोगे तो जो टेबल है वो क्या है, आपका प्लेट्यू है। फ्लैट सरफेस के साथ होगा, हार्ड बाउंड्री होगी। जिस टाइम हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं बेटा, ये डेक्कन प्लेट्यू, ये क्या है आपका स्लोप है, इसका ईस्टर्न साइड में स्लोप है। यहाँ से हाई है वेस्ट साइड में और इस साइड में वो अपना स्लोप फॉर्म करते हैं। आपके सेंट्रल हाईलैंड को और डेक्कन प्लेट्यू को एक रिवर डिवाइड करती है, रिवर का नाम है नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ में आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड मिलेगा। सेंट्रल हाईलैंड जो प्लेट्यू है बच्चा, वो एक प्लेट्यू नहीं है, वो अपने साथ मालवा प्लेट्यू इधर, फिर आपका बुंदेलखंड, बागेलखंड और ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ कंसिस्ट करता है। तो इन प्लेट्यूज के साथ उसने कंसिस्ट कर लिया। डेक्कन प्लेट्यू की जिस टाइम हम बात करते हैं टोटली वोल्केनिक एक्टिविटी से बने, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सोइल मिलेगी बेटा। ब्लैक सोइल आपको यहाँ पे, ये सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं, मालवा प्लेट्यू। ये पूरा ऊपर आपको मैप दिखा रहा है कि ये सेंट्रल प्लेट्यू है। अब सेंट्रल प्लेट्यू की जैसे हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू की बात की, उसका ईस्टर्न स्लोप है बेटा, स्लोप इस साइड में, इसीलिए सारी रिवर भी आपकी इस साइड में जाती है। और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो आपका वेस्ट साइड में ब्रॉड मिलेगा, और जैसे जैसे ईस्टवर्ड जाएगा आपका नैरो होता जाएगा। ये आप इसकी शेप भी देख लो, इसमें सबसे ऊपर मालवा प्लेट्यू, फिर बुंदेलखंड, बागेलखंड और यहाँ पर आपका सेंट्रल छोटा नागपुर